और हाँ, ये ईमान के साथ जो हादसा हुआ था ना, इसमें ईमान की कोई गलती नहीं थी। फरिया ने उसे धक्का दिया था। बेटा, जब फखर कह रहा है तुम्हें दिया था वो एनवलप इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का, तो तुम्हें संभाल के रखना चाहिए था। फखर, तुम्हें अपने पास इसको क्यों दिया तुमने? इतनी गैर जिम्मेदारी। ईमान, तुम्हारे बारे में मेरे सब अंदाजे गलत साबित होते जा रहे हैं। तुम कब क्या कर सकती हो मुझे आज तक ये नहीं समझ आया। तेरी राह में रुलते फिरते फखर से बात हुई थी, बता रहा था खैरियत से पहुंच गया। हाँ, मेरी भी बात हुई थी उससे। फोन किया था उसने, कुछ इंपॉर्टेंट मैटर डिस्कस करना था। ऐसे उसे चला जाना चाहिए था। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी उसने। चले, अब क्या हो सकता है? जो चीज इंसान के मुकद्दर में ना हो, लाख कोशिश करें हाथ नहीं आती। लेकिन प्लीज आप इस बारे में सोच सोच के ना परेशान मत हो। तुम ठीक कह रही हो नजमा, लेकिन ईमान की गैर जिम्मेदारी भी नजरअंदाज नहीं की जा सकती। खबरदार, खबरदार। वो थप्पड़ जिसका मलाल तुम अपने दिल में लिए घूम रहे हो ना, वो इसीलिए मारा था क्योंकि तुमने सबके सामने मेरा हाथ पकड़ा था। याद है ना? दोबारा मुझे छूने की कोशिश मत करना, बहुत पछताओगे। और पासपोर्ट्स गुम करके तुम्हारा मुझे यहां रोकने का मकसद तो कामयाब हो गया, लेकिन इससे आगे तुम कुछ नहीं कर सकते, याद रखना। तो तुम्हें पता लगे क्या? लेकिन पछताने का वक्त अब तुम्हारा शुरू हुआ है। अभी तो तुमने मेरा टैलेंट देखा ही नहीं है। अगर मैं तुम्हें बाहर जाने से रोक सकता हूं तो और मैं सिर्फ तुम्हारे आंसू पहुंच रहा था, हमदर्दी कर रहा था तुम्हारे साथ। तुम्हें छूने का इरादा नहीं है मेरा, सिर्फ डराना है। कैसी तबीयत है उसकी? अरे क्या, किसी की बात ही नहीं सुनती, ना दवाई खा रही है। लो, अरे दानियाल, कहाँ थे तुम भाई? भाई आपको बताया तो था, वो ऑफिस से जरूरी काम आ गया था इसलिए इस्लामाबाद गया हुआ था। अरे इस घर में भी तो तुम्हारी कोई जरूरत हो सकती है। तुम्हारा कोई अता पता ही नहीं है, 2 दिन से तुम्हारा फोन ऑफ है। जानते भी हो ना कि तुम्हारी बीवी की हालत कैसी है। भाई क्या हुआ है मुझे बताएं। अरे उसकी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ खा पी नहीं रही। मैंने तो अपने तौर पर बड़ी कोशिश की है, लेकिन तुम तो जानते हो वो कितनी जिद्दी है। ना ही दवाई ले रही है और ना ही डॉक्टर के पास जा रही है। देखो ना, अरे भाई जो होना था सो हो गया यार। अब अगर एक दूसरे की जिद में या गुस्से में अगर इस तरह से करते रहोगे तो क्या होगा? कोई फायदा है इस बात का? भाई तुम्हारी बीवी है, उसका ख्याल करना तुम्हारा फर्ज है।
जाओ जाके कहो उसे कोई दवा ले, कोई खाए पिए। इस तरह थोड़ी होता है यार। जाओ। अरे भाई, बड़े होना भी एक बहुत बड़ा अज़ाब है। अच्छाई तो किसी को नजर नहीं आती, परेशानियां बुराइयां सब डाल देते हैं बड़ों पर। क्या कहे किसी को कुछ। चाय पी लें, ठंडी हो जाएगी। ईमान, मैं बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ तुमसे। फखर 2 मिनट मेरी बात सुने। बोलो। फखर ऐसी भी क्या नाराजगी कि आपने मुझे पहुंच के इन्फॉर्म तक नहीं किया। मैं इतनी कॉल्स कर रही हूँ, आप मेरी कॉल भी रिसीव नहीं कर रहे हैं। अब तो कर लिया ना रिसीव मैंने। और ईमान, यहाँ बिजी होता हूँ यार, बहुत ज्यादा मीटिंग्स होती हैं। पहली तुम्हारी वजह से 1 हफ्ता ज़ाया हो चुका है। अपने अंकल आंटी से भी तो बात की थी ना, तो 1 मिनट के लिए मुझसे बात करके मुझे बता नहीं सकते थे कि आप खैरियत से पहुंच गए? कब से इंतजार कर रही हूँ आपका फखर। ईमान, मेरी एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रही है, मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे। बाय। तेरी चौखट पे सजदे रखे मेरे दिल के सब टुकड़े रखे, तेरे कदमों की मिट्टी बनकर तेरी गली में उड़ती फिरती हूँ। परिया, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर पे ले जाऊं। कहीं नहीं जाना मुझे मेरे हाथ पे छोड़ चुके हो तो रहने दो। परिया, प्लीज बिला वजह झगड़ने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मैंने तुम्हें तुम्हारे हाथ पे छोड़ा, अपने बच्चे को नहीं। अच्छा, तो तुम्हें सिर्फ अपने बच्चे की फिक्र है, मेरी कोई फिक्र नहीं है ना? तो जाहिर सी बात है ना, अगर तुम्हें उसकी परवाह नहीं है तो मुझे तो ख्याल करना होगा। अभी भाभी ने भी बताया कि तुम कुछ खा पी नहीं रही हो। तुम कितने पत्थर दिल इंसान हो दानियाल, तुम्हें मेरा बिल्कुल एहसास नहीं है। एहसास की बात तो तुम ना ही करो तो बेहतर। मोहब्बत करती हूँ मैं तुमसे। अगर अपने आप को पहले मानने की कोशिश कर सकती हूँ तो दोबारा भी कर सकती हूँ। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो अपने आप को मार के दिखाती हूँ मैं अभी तुम्हारे सामने। परिया प्लीज। परिया, 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 भाभी, परिया, परिया, परिया आंटी खोलो, परिया, भाई जल्दी आए, परिया, परिया, परिया आंटी खोलो, परिया।
ईमान का नंबर बिजी। इस टाइम पे किससे बात कर रही है? ये क्या कह रहे हैं आप दानियाल भाई? फरिया का मिस कॉल? आपको क्या जरूरत थी इस हालत में उससे झगड़ने की? मैं यही तो नहीं चाहती थी, इसलिए तो मैंने वो बात सबसे छुपाई थी। दानियाल भाई वो कैसी है? वो ठीक तो है ना? उसे पता है कि दानियाल भाई अब आपको बहुत ख्याल रखना है उसका, प्लीज बहुत ख्याल रखिएगा। मैं जानती हूँ ये दर्द सहना बहुत मुश्किल होता है। मैं मिलने आऊंगी। हाँ मैं कल ही आऊंगी इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखें उसका भी। अल्लाह हाफिज। हाय। माहा एज यूजुअल मजे से सो रही है और घर के सारे नौकर अपने कमरों में आराम फरमा रहे हैं। तो मैं क्या करूं? तो मुझे खाना कौन सर्व करेगा? क्या? हाँ, सुबह का काम पे निकला, थका हारा भूखा प्यासा घर वापस आया हूँ और मेरी बीवी है जो मजे से सो रही है, उसको कोई परवाह नहीं है। शी हैज नो। मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ तुम्हें खाना सर्व कर। जाओ जाके अपनी बीवी को जगाओ और उससे मिलो। और हाँ, अगर रात को देर से घर आना हुआ करे तो बाहर से खाना खा कर आया करो। ये घर है, कोई होटल नहीं है। जाओ यहां से, जाओ। आज भूखा ही सोऊंगा। ओके। फखर के जाते ही ये मेरे कमरे के दरवाजे तक पहुंच गया है और अब मुझे यकीन है कि ये मुझे इसी तरह परेशान करेगा। मुझे कल जाना तो है फरिया से मिलने, तो बस मैं कुछ दिन वहीं रह लूंगी। इस मुसीबत से तो जान बची रहेगी। तुम्हें एक बार कई बार समझ नहीं आती तो ये क्या तरीका है? ये किस लहजे में बात कर रही हो तुम मुझसे? अंकल आई एम सॉरी, मैं समझी। दरअसल भाई, इतनी देर से तुम्हारा फोन मुसलसल एंगेज है। फकर ने मुझे फोन करके बताया वो परेशान है। अंकल मैं दानियाल भाई से बात करी। देखो बेटा, फोन का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर और जब जरूरत हो तो करना चाहिए। हाँ, वो बेचारा परेशान होकर फकर मुझे फोन कर रहा है बार बार। कर लेती हूँ अंकल, कॉल इन। ले लिया अपनी बहन का बदला ना मुझसे। अब तो कोई शिकायत नहीं होगी मुझसे तुम्हें। अब तो सारे शिकवे खत्म हो गए होंगे। तुम्हारी बहन की तरह मेरा बच्चा भी मर गया, अब तो मैं कभी मां नहीं बन सकती।
अस्सलाम वालेकुम दानियाल भाई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरा तमाशा देखने आई हो या ये देखने आई हो कि तुम्हारे भाई ने अभी तक मुझे तलाक दी कि नहीं? कैसी बातें कर रही हो फरिया? मैं तो यहाँ सिर्फ तुम्हारी खैरियत लेने आई हूँ। खैरियत तुम पूछोगी, वो भी मेरी? और तुम तो ये दुआ कर रही होगी कि मैं भी अपने बच्चे के साथ मर जाती। फरिया चुप हो जाओ। मैं कैसे कर सकती हूँ तुम्हारे लिए ऐसी दुआ फरिया? तुम जैसी हासद से और कोई उम्मीद भी नहीं की जा सकती। तुम्हारी तो बद्दुआ लगी है कि मेरा बच्चा दुनिया में आने से पहले ही मर गया। कलेजे में सांप लौट रहे होंगे ना तुम्हारे जब तुम्हें पता चला कि मैं मां बनने वाली हूँ। फरिया मैं कहता हूँ चुप हो जाओ। क्यों चुप हूं मैं? नहीं होंगी मैं चुप। अपनी इस बहन की वजह से तुमने मेरे साथ ज्यादती की, अब इसके कहने पे तलाक भी दे दो मुझे। बच्चा तो मैंने पहले से ही खो दिया। लेकिन एक बात मेरी याद रखना, तुम और तुम्हारी बहन, मेरी बद्दुआ है कि अगर मेरा घर नहीं बसा तो ये भी आबाद नहीं रहेगी। फरिया! दानियाल भाई, फरिया की ज़हनी हालत ठीक नहीं है और तबीयत तो तुम जानती ही हो। देखो ईमान, बस मेरी एक बात मानो, तुम यहाँ से चली जाओ। जब तक दानियाल और फरिया के मामला ठीक नहीं हो जाते तुम यहाँ मत आना। मैं नहीं चाहती कि हालात ऐसे हों कि दानियाल कहीं गुस्से में फरिया को ही छोड़ दे। देखो, तुम कभी नहीं चाहोगी कि तुम्हारी वजह से हम दोनों में तलाक हो। लेकिन भाभी, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी कि उसके साथ कोई ज्यादती हो? ऐसा करना होता तो मैं सारा इल्जाम अपने सर पे क्यों लेती? वो गर्द जो कई महीनों पहले दब गई थी, आज आप ही की वजह से आंधी बन गई है। मुझे क्या पता था एक सच से इतना बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। फरिया बहुत जज्बाती हो रही है। देखो, वो सिर्फ तुम्हें ही नहीं मुझे भी अपना दुश्मन समझने लगी है। बहुत बदतमीजी करती है। मैं तो उसकी बहन हूं, इसलिए बर्दाश्त कर रही हूं। लेकिन अगर उसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की ना तो तुम्हारे भाई कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसका खमियाजा फरिया को भुगतना पड़ेगा और इन दोनों की वजह से हमारा रिश्ता भी टूट सकता है। ईमान, फरिया बहुत परेशान है। मैं उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। नहीं दानियाल भाई, माफी मत मांगिए। मैं समझ सकती हूँ उसकी तकलीफ और परेशानी, लेकिन आपको मुझसे एक वादा करना होगा कि आप आज के बाद उसे कुछ भी नहीं कहेंगे और ना ही उसे डांटेंगे। चलिए, मैं चलती हूँ, ठीक है? क्यों? तुमने तो कहा था तुम रुकोगी जब तक फखर वापस नहीं आएगा। हाँ, मैंने सोचा था, लेकिन ऐसा कोई इरादा नहीं था मेरा बना। वो फखर को बताकर नहीं आई हूँ ना, बहुत बिजी है आजकल, ज़्यादा बात भी नहीं हो पा रही उनसे। नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो उन्हें बताकर आऊँगी, फिर कुछ आऊँगी। तो तुम चलो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। क्या ज़रूरत है? मैं ड्राइवर को कॉल कर लूँगी, वो पिक कर लेगा आकर। आप इस वक्त फरिया के पास रुके, उसे ज़रूरत है आपकी। अब मेरी बेटी यहाँ पर एक मिनट भी नहीं रहेगी, और एक ही क्यों, मेरी अब दोनों बेटियां मेरे साथ जाएंगी। दोस्ती कर लो मुझसे। फखर और माहा को
कुछ पता नहीं चलेगा। क्या पता नहीं चलेगा? तेरी राह में रुलते फिरती हूँ। हेलो, खैरियत? ईमान फिर बताए बगैर चली गई है? नहीं, बस इन्फॉर्म किया था कि एक हफ्ता भाइयों के पास रहेगी। भाई जाती है तो जाए, यहाँ रहकर भी तो उसने मुझे टेंशन ही देनी है। क्या हुआ अम्मी, फिर कोई मसला हुआ? जो कुछ भी तुम्हारे सामने हुआ वो क्या बड़ा मसला नहीं था? उसे तो इतना भी लिहाज नहीं है कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है। बस अपना सामान उठाया और चली गई। सोचती होगी कहीं माँ की खिदमत ना करनी पड़ जाए। माँ की तबीयत को क्या हुआ? बेटा उसके सर में बहुत दर्द रहता है। अगर ये लड़की मेरी बात नहीं सुनती, कहती हूँ कि डॉक्टर को दिखा दे, मगर नहीं मानती। बस पेन किलर्स ले लेती है और सारा सारा दिन सोती रहती है। ना खाने का होश है ना पीने का। इस तरह तो ये अपनी सेहत बर्बाद कर लेगी। मॉम, आई एम फाइन। अम्मी मेरी माँ से बात करवाएंगी आप? अभी बात करवाती। लो भाई से बात करो। हेलो। क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? भाई मुझे कुछ नहीं हुआ है, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मॉम तो खुद परेशान हो रही है, उन्होंने आपको भी ऐसी वरी कर दी है। मुझे लगता है कि मैं सब आपको मिस कर रही हूँ और कुछ नहीं। अच्छा चलो ठीक है, मैं नहीं लेता टेंशन। तुम एक काम करो, तुम एक लिस्ट भेज दो, जो जो गिफ्ट तुम्हें यहाँ से चाहिए ना मैं लेकर आऊँगा। ये ना हो कि मैं अपनी मर्जी से कुछ लेकर आ जाऊँ और फिर तुम दोबारा नाराज हो जाओ मुझसे। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ मेरे पास है। बस आप खुद आ जाएं जल्दी से प्लीज। कुछ नहीं चाहिए? इसका मतलब है कि तबीयत काफी ज्यादा खराब है। अच्छा ठीक है, आप भी ना, मैं आपको कुछ चीजें व्हाट्सएप कर देती हूँ। अच्छा चलो ठीक है, अपना ध्यान रखो। जब मैं नेक्स्ट टाइम कॉल करूँ ना तो आवाज बिल्कुल फ्रेश फील होनी चाहिए मुझे। ओके बाय। ओके बाय। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ईमान कहाँ हो तुम इस वक्त? वो मैं अपने घर से। ईमान तुम्हारा अपना घर वो है जहाँ तुम रहती हो, बात समझ आई तुम्हें? जी। अम्मी से पूछा है तुमने? जी मैंने उन्हें बताया था कि ईमान घर पे महा आई हुई है, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। तुम इस हालत में अम्मी को अकेला छोड़ के यहाँ पर आ गई हो। सर वो वहाँ फरिया की तबीयत भी। नाम मत लो उस लड़की का मेरे सामने। तो ईमान तुम घर जाओ और मुझे मैसेज करो, और तुम तब तक घर से नहीं निकलोगी जब तक मैं नहीं आ जाता, समझी तुम? जी मैं बस रास्ते में हूँ, बस पहुँचने वाली हूँ। ईमान तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि जिन लोगों की वजह से तुम मुझे, मेरी फैमिली को इग्नोर कर रही हो, उन लोगों ने तुम्हारे से कितनी ज्यादतियां की हुई है? तुम्हारा हिस्सा अपने नाम पे हथिया लिया उन लोगों ने। तुम घर जाओ और मुझे मैसेज करो, और हाँ माँ का ख्याल रखना, कोई फजूल बात मत करना उससे। अम्मी पहले ही बहुत परेशान है उसकी वजह से। जी ठीक है, लव। मेरी गुड़िया, मेरी जान, कब से बुला रही हूँ तुम्हें। आप अपनी सूरत दिखाइए कि अभी भी सर में दर्द है। जी मेरा बस रूम से बाहर निकलने का दिल ही नहीं कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम खाती पीती जो नहीं हो, तुम्हें वीकनेस हो गई है, और इस तरह अकेली बैठोगी ना तो तुम्हें डिप्रेशन होगा। मैं अभी आपदा से कहती हूँ तुम्हारे लिए सेब का जूस निकालें, और सदका भी देती हूँ अपनी बच्ची का। अख्तियार से कहती हूँ कल ही सदका निकालें। मेरी जान इस तरह मत किया करो, तुम परेशान होती हो तो मैं भी परेशान हो जाती हूँ।
अपनी केयर खुद करो। ठीक है, आप फिक्र ना करें। तकती हूँ मैं रास्ता तेरा कभी तो लौटेगा, मैं डरा जन्मा ही मेरा कभी तो लौटेगा। काली काली रात पड़ी है दिल के आंगन में, घर की दीवारों पे सवेरा कभी तो लौटेगा। इस आस में बैठी रहती हूँ, तेरी राह में रुलती फिरती 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 हूँ। चुप हो जा बच्ची, चुप हो जा, सब्र कर। रो रो के अपने आप को काम कर रही है। तेरे रोने से कुछ वापस तो नहीं आ जाएगा ना? पड़ गई तेरे कलेजे में ठंडक छोटी बहन को तड़पता देखकर। अम्मी, आपको क्यों लगता है कि ये सब कुछ मैंने जानबूझकर किया है? ये आपकी बेटी की बेवकूफी और जिद का नतीजा है। वो तो बेवकूफ थी, लेकिन तुम तो अक्लमंद और सियानी हो। तुम अपनी जबान को काबू में नहीं रख सकती थी। मैं 2 दिन के लिए हैदराबाद क्या चली गई, तुम दोनों ने तो कोहराम मचा दिया। और तुम बताओ फैसल, फरिया की गोद उजाड़ कर तुम्हारी बहन की तकलीफ ठीक हो गई? कैसी बातें कर रही हैं आप खाला? हमने तो ऐसा ना चाहा ना सोचा। बताओ ना, तुम सारी बात तो तुम्हारे सामने ही है। मैं तो खुद इस रिश्ते के हक में नहीं थी, मगर अपना सिक्का खोटा हो तो किसी से क्या शिकायत करे। समिया ने तुम्हारे इश्क में पड़कर अपनी जिंदगी मुश्किलों में डाल दी, और इसी के नक्शे कदम पर चलकर फरिया ने अपने आप को बर्बाद कर लिया। लेकिन क्या हासिल हुआ इन दोनों को? तुमने तो अपनी बहन रईसों में ब्याह दी और तकलीफ उठाई मेरी बेटियों ने। क्या कुर्बानी दी है फरिया ने, जरा मुझे भी बताएं। ईमान ने सारी जिम्मेदारी अपने सर पे ले ली कि फरिया पे कोई इल्जाम ना लगे। और अगर ये बात आज भाभी की वजह से खुल गई है तो उससे कोई सवाल भी नहीं पूछ सकता। पूछने का एक तरीका होता है, हाथ धो के पीछे नहीं पड़ जाते। उसकी हालत के जिम्मेदार तुम हो। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। एक से बढ़कर एक रिश्ता आया था फरिया का, लेकिन उसकी किस्मत में ये नौसत जो लिखी। आप शायद भूल रही हैं, शादी की ख्वाहिश फरिया की थी। इसी वजह से भाई के जरिए आपने अम्मी पे दबाव डाला। मैं तो पहले ही कहता था कि मैं और फरिया एक साथ खुश नहीं रह सकते। देख लिया फैसल, तुम्हारे भाई ने कैसे ये लिहाज है दानियाल को रिश्तों का। अब मेरी बेटी यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रहेगी, और एक ही क्यों, मेरी अब दोनों बेटियां मेरे साथ जाएंगी। अम्मी, चलो अपना सामान बांधो,
तुम और फरिया मेरे साथ जाओगी। और हाँ, अपना ही सामान बांधना, इनकी औलाद को यही रहने देना। खाला कैसी बातें कर रही हैं आप? समझा, समझाओ ना खाला जान को, क्या बात कर रही हैं आप? अम्मी, आप दानियाल और फ्रिया के चक्कर में हमारा रिश्ता क्यों तोड़ना चाहती हैं? मैं कहीं नहीं जा रही, बरसों बाद तो इतना सुकून मिला है, अगर ले जाना ही है तो फरिया को ले जाएं। अरे नहीं नहीं खाला जान, फरिया भी यहीं पे रहेगी। मैं समझाऊंगा ना दानियाल को, वो बल्कि उससे माफी मांगेगा और उसका ख्याल रखेगा, उसको जाने भी नहीं देगा। तुम पानी पिलाओ खाला जान को, गुस्सा आ रहा है शायद बहुत ज्यादा, जूस वूस पिलाओ ना खाला जान को। ये है मेरी तरबियत, अच्छी खासी जिंदगी इसने तुम्हारे लिए तबाह कर दी। कहाँ मिलेगी ऐसी बीवी जो अपनी खुशियों का गला घोटकर तुम्हारा और तुम्हारे खानदान का ख्याल रखेगी। मैं मानता हूँ खाला, इसीलिए तो समय को हमेशा खुश रखने की पूरी कोशिश किया है। पूछ लें, आपके सामने बैठी तो। पाँव धो के पीने चाहिए तुम्हें इसके। और दानियाल को समझाओ मेरी बेटी के साथ जुल्म ना करे, वरना बदुआ लगेगी एक माँ की। पहले उसकी खुशियां छिन गई है सारी। सुना था अपना बोरिया बिस्तरा उठाकर भागने वाली हो, फिर वापस क्यों आ गई? हालात मेरी सोच से ज्यादा खराब लग रहे हैं। बकवास बंद करो। और कितनी दफा कहा है तुमने कि मेरे मुंह मत लगा करो? 1 सेकंड लगेगा मुझे इस घर में सबको तुम्हारी असलियत बताने में। Oh, really? किसको बताऊं? और कौन करेगा तुम्हारा यकीन? ये लोग जिन्होंने आज तक तुम्हारी एक बात पे भी यकीन नहीं किया। आज का इंस्टेंस ही देख लो, कितनी इज्जत अफजाई हुई है तुम्हारी, जबकि गलती से किसी से कुछ भी खो सकता है। मेरी गलती नहीं थी, तुम्हारी प्लानिंग थी अमर। जो भी था, जलील तो तुम्हें मिला। मैं तो तुम्हें सिर्फ यहाँ रोकना चाहता था। अच्छा लिसन, सॉरी, भूल गया था कि हाथ नहीं लगाना। अच्छा मेरी एक बात तो सुन लो, ये जो फैमिली है ना, स्पेशली तुम्हारा शौहर, सच बताऊं तो ये तुम्हें डिजर्व ही नहीं करते। तुम ये जो अपनी भलाई है ना, इन पर वेस्ट मत करो। और वो माहा, ईमान उसका बस चले ना तो तुम्हारा गला दबा के तुम्हें जान से मार दे। और इस बात का इजहार वो मेरे सामने कई बार कर चुकी है कि वो तुमसे कितनी नफरत करती है। कोई बात नहीं, ये बातें तो वो मेरे मुंह पे मुझे कई दफा कह चुकी है। और इस लिहाज से तो माहा तुमसे करोड़ गुना बेहतर है अमर। कम से कम अपने दिल में कीना लेकर नहीं घूम रही है। और मेरे ख्याल से ऐसे दुश्मन से बचना ज्यादा आसान होता है। मगर तुम तो वो सांप हो जो उसके आस्तीन में छुपकर उसे डसने की कोशिश कर रहा है। लेकिन समझ नहीं आता मुझे कि जब तुम्हारी असलियत उसके सामने आएगी तब तुम सामना कैसे करोगे माँ का? तब की तब देखेंगे। मैं आगे का सोच के अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। लेकिन एक बात सही कही तुमने, सांप तो मैं हूं, लेकिन वो सांप जो डसता बात में है,
पहले अपनी दहशत से सामने वाले के औसान खता करता है। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चॉइस है, दोस्ती कर लो मुझसे। फखर और माहा को कुछ पता नहीं चलेगा। क्या पता नहीं चलेगा? तुम सो नहीं रही थी? मुझे तो लगा तुम सो रही थी, इसलिए मैं। इसीलिए तुम्हें मौका मिल गया इस ईमान के साथ टाइम स्पेंड करने का? नहीं, ये बात नहीं। और तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रही हो? माँ, तुम भूल रही हो कि ये मेरा भी घर है और मैं यहाँ किसी भी कोने में बिना वक्त की कैद के आ जा सकती हूँ। मुझे किसी से इजाजत लेने की या किसी को वजाहतें देने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, बल्कि घर आए मेहमानों को जरूर लिहाज करना चाहिए कि हर वक्त मुंह उठा के ना आ जाया करें, और बेहतर ये होगा कि अपने काम से काम रखा करें। देखा तुमने, ये कह रही थी मुझसे। मैं तो खाना खा के यहाँ वॉक करने आया था, मुझे यहाँ पे मिली थी और बातें सुनाने लगी कि ये घर उसका है एंड ऑल दैट। उसका घर? माय फुट। खुद हमारे घर में जबरदस्ती घुसाई और उसको लगता है ये उसका घर है। ये घर ना सिर्फ मेरा है। तुम देखो मैं इसके साथ करती क्यों हूं।